उक्ता वसंत तिलका तब जाह जगौगह। ये लक्षण है वसंत तिलका का, बहुत ही मधुर छंद है। अर्थात वह वसंत तिलका कही गई है या वह वसंत तिलका छंद कहा गया है जिसमें क्रम से तगण, भगण, जगण और पुनः जगण और दो गुरु की युति होती है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह, यहाँ पर इन वर्णों को अगर हम संकलित करें तो 14 वर्ण होंगे। अर्थात यह 14 वर्णों का वारणिक छंद है जिसमें मात्राओं की ये स्थिति बनेगी कि प्रथम में जगण और पुनः भगण और उसके बाद दो जगण, प्रथम में तगण, उसके बाद भगण और उसके बाद दो जगण की युति के साथ साथ अंतिम दो गुरु होते हैं, तो वह वसंत तिलका छंद कहा जाता है। इसके उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसके तगण, भगण, जगण और पुनः जगण के साथ दो गुरुओं की युति इस श्लोक में दिखाई पड़ती है। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, व्यंग करता हुआ। हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़, किम माम मुहुः छिपसिवार शतानि वहनौ, संदीप्यते मयि तु सुप्रगुणातिरेको, लाभः परम तव मुखे खलु भस्मपातः। इसमें हेमकार अर्थात स्वर्णकार, जिस सोने को पीट पीट कर स्वर्णकार उसे आकृति देता है, तपा करके उससे आभूषण बनाता है, तो वह आभूषण ही कह रहा है कि हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़, तुम दूसरे के दुख को नहीं विचार सकते, दूसरों के दुख के विचार में तुम मूढ़ हो, मुग्ध हो, अपनी मुग्धता के कारण, अपने स्वार्थांधता के कारण दूसरे के दुख को नहीं देख पा रहे हो। किम माम मुहुः छिपसि वार शतानि वहनौ, मुहुः बार बार और बार बार ही नहीं, वार शतानि सैकड़ों बार, वहनौ माम छिपसि क्यों मुझे बार बार अग्नि में डालते हो, पुनः पुनः अग्नि से मेरा दाह करते हो। लेकिन ध्यान रखो, संदीप्यते मयि तु सुप्रगुणातिरेको लाभः, अर्थात मैं बार बार उस प्रदीप्त अग्नि में जाकर भी हमारा जो ज्वलन होता है उससे सुप्रगुणातिरेको, हम और गुणवान होते हैं, हम में और ज्यादा चमक आती है। कहा जाता है ना, दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतिवर्णम, जितना सोना तपाया जाता है उतना वह चमक बिखेरता है। करा हम जितना तपाए जाएंगे उतना सुप्रगुणातिरेको, हम अत्यधिक गुणवान होंगे। परम तव मुखे खलु भस्मपातः, लेकिन तुम्हारे मुख में तो भस्मपात हो रहा है, तुम्हारे मुख में तो उससे निकलने वाला जो ताप है उससे तुम तप रहे हो, और भस्मपातः पीटने से जो धूल उड़ रही है उस तुम्हारे मुख में वह धूल प्रक्षेपित हो रही है, तो तुम गुण को नहीं प्राप्त हो रहे हो, तुम्हें क्या लाभ है, तुम्हें तो कोई लाभ होगा नहीं। लेकिन हमें बार बार जलाने से, बार बार तपाने से हमें लाभ हो रहा है। ऐसा वह एक व्यंग स्वर्ण स्वयं कर रहा है स्वर्णकार को, यह इसमें बताया गया है कि तुम दूसरे के दुख का विचार करो। अस्तु, यहाँ पर हमें विचारणीय था छंद, तो वसंत तिलका छंद हमने पढ़ा। इसमें तगण, भगण, जगण और पुनः जगण के साथ दो गुरु वर्णों का जो क्रम होता है वह क्रम ही इसे अपने आप में विशिष्ट छंद बनाता है, जो अत्यंत मधुर और गेय होता है।